हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्कल के बेसिक के बारे में। ठीक है, अगर आप सर्कल से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे आपको जीरो लेवल से एकदम जो है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? देखिए, सर्कल क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस मींस इस पॉइंट से अगर चारों ओर की अगर बात करें तो इक्वल डिस्टेंस पर जो एक कर्विलिनियर पाथ है, ये कर्व है आपका, देखिए कर्व, तो ये कर्विलिनियर जो पाथ है पूरा का पूरा जो है, और किससे? इस पॉइंट से, लेकिन क्या इक्वल डिस्टेंस पर। तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर जो कर्विलिनियर पाथ है उसको हम बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आपकी यहां से ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस की बात करो या आप इस वाली डिस्टेंस की बात करो, ये सारी की सारी जो डिस्टेंस होगी ये क्या होंगी? आपकी इक्वल डिस्टेंस होगी। मींस इसकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, और इसी इक्वल डिस्टेंस को हम बताते हैं आर भी बोलते हैं, रेडियस जो है। अभी हम आपको बताने वाले हैं, देखिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल की। सर्कल आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटर ऑफ सर्कल जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिसके चारों ओर जो है इक्वल डिस्टेंस पर एक कर्विलिनियर पाथ है, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ सर्कल होगा, इसको हम नाम दे देते हैं ओ पॉइंट जो है। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल कौन क्या हुआ इस सर्कल के अंदर जो है? ओ पॉइंट जो है, इसको हमने सेंटर ऑफ सर्कल बोला है। डिफरेंस बिटवीन द सर्कल एंड स्फीयर। देखिए, सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर होता है? सर्कल आपका क्या है? सर्कल आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, मींस इट इज ए 2D स्ट्रक्चर जो है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। अब हमने देखा कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर के जो होता है आपका, जैसे बॉल होती है आपका, वो क्या होगी? बॉल जो होती है ठोस होती है, उसको 3 डायमेंशन में हो जाएगी और उसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका जो होगा स्फीयर होगा। यही डिफरेंस होता है सर्कल और स्फीयर में। सर्कल आपका जो है पेपर पर ड्रॉ हो सकता है, लेकिन जो स्फीयर होता है वो आपकी क्या होती है? एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो आपका जैसे होती है ना, बॉल होती है जो है, गेंद, वो आप समझ सकते हैं। तो स्फीयर और सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेडियस की। देखिए, रेडियस क्या है? जो इक्वल डिस्टेंस की हमने बात करी थी इस पॉइंट से, किससे? सर्कल के जो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल से, सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल पर स्थित कोई भी पॉइंट जो है उनको आपस में जो मिलाने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। देखिए, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का, और अब इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी, मींस हमने यहां पर एक पॉइंट लिया, सपोज करिए ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं हम ए। तो ये जो OA है ये क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी। सपोज करिए हमने यहां से एक पॉइंट ऐसे ले लिया, यहां पर ले लिया था पॉइंट, और अब ये जो OB होगी ये भी क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी। या फिर ये जो जा रही है ये OC, अगर इस पॉइंट को C बोल देते हैं तो ये जो OC है ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। या फिर हम बात करते हैं, जैसे ये सीधा इस तरह से बात कर लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है सीधी, ये देखिए यहाँ पे, और इसको हमने नाम दे दिया सपोज करिए OD। तो ये OD, ये सब क्या है? इनकी सर्कल की रेडियस है। तो क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर, ये जो सेंटर है इससे और सर्कल पर जो एक पॉइंट है उनको आपस में मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हमने क्या बोला? रेडियस बोला। तो इस सर्कल के अंदर रेडियस जैसे हमने जो ड्रॉ करी है, जो शो करी है, वो कौन कौन सी ड्रॉ करी है? OA, OB, OC, OD, ये सब क्या है? इसकी रेडियस है। अब हम बात करते हैं डायमीटर की। देखिए, डायमीटर क्या होगा? अब सर्कल पर अभी क्या था? सेंटर और एक पॉइंट, उनको आपस में ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने क्या बोला था? रेडियस बोला था। अब क्या है? सेंटर और सर्कल पर स्थित 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स जो सर्कल पर हो। अब देखिए OA था, अब हमने यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे जो है एक पॉइंट जो है, सपोज करिए यहां पर हमने ले लिया, ये इसको हमने आगे बढ़ाकर, मतलब ये इसको आपस में मिला दिया, ये E पॉइंट था सपोज करिए। तो ये अगर हमने इस तरह से मिला दिया तो अब क्या हुआ? ये सर्कल पर क्या है? 2 पॉइंट्स हो गए, A और E, और साथ साथ क्या होगा? ये पास किससे होनी चाहिए? सेंटर से पास होनी चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे हम? डायमीटर। देखिए, A और E इसको आपस में ज्वाइन करने वाली लाइन जो किससे होकर जाती हो? इस सेंटर से होकर जाती हो, उसको क्या बोलेंगे हम? डायमीटर बोलेंगे। अब आप एक बात और देखिए, जैसे ये D है और सपोज करिए हमने यहां पर F लिया, और अब इस लाइन को हमने इस तरह से, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया, मतलब D और F इसको ज्वाइन कर दिया। लेकिन क्या है, अगर वो सर्कल के सेंटर से होकर जा रही है तभी तो डायमीटर होगी। अब ये क्या है, सेंटर से होकर जा रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। मींस
2 पॉइंट्स, कोई भी सर्कल पर 2 पॉइंट्स ले लीजिए और वो सेंटर से होकर जाती हो लाइन जो है, 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे। तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग जैसे हमने डायमीटर लिया तो ये डीएफ क्या हो गया आपका, डीएफ ये डायमीटर हो गया एक आपका, ए ई ये भी डायमीटर हो गया आपका। तो इस तरह से हमने जैसे 2 ही शो करे तो ये डायमीटर हो जाएंगे, और भी ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो जो है, बस क्या होगा शर्त इतनी है सर्कल पर से 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो साथ साथ क्या होगा सेंटर से होकर जाएंगी जो है वो लाइन जो होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोड की। देखिए इसमें कोड जो होगी वो क्या होगी आपकी, ये क्या होगी, अभी तक क्या था, ये जो आपका डायमीटर था, डायमीटर क्या था आपके सेंटर से होकर जा रहा था, लेकिन अब सर्कल पर 2 पॉइंट्स, सर्कल पर 2 पॉइंट्स उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन, लेकिन विदाउट आपकी मतलब अगर हम बात करें कि बिना किसी सेंटर के जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोड बोल देंगे। इट मींस जैसे देखिए सर्कल पर 2 पॉइंट्स हमने ये और ये पॉइंट्स ले लिया, सपोज करिए ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको मिला दूं आपस में, अगर मैं इनको आपस में मिला दूं तो अब ये कहीं सेंटर से तो होकर नहीं गई, लेकिन क्या होगी, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम कोड बोल देते हैं। अब जैसे इसको सपोज करिए हमने नाम दे दिया G और H, तो ये आपकी क्या होगी, कोड हो गई। अब हमने यहाँ पे बात करी क्या, सिर्फ इतनी बात करी, कोड के टाइम में हम बात करते हैं सिर्फ सर्कल पर 2 पॉइंट्स उनको मिलाने वाली लाइन। ठीक है, अब वो सेंटर से होकर जाए या ना जाए ये भी आप बात याद रखना। अब तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो डी एफ है ये भी तो 2 पॉइंट्स हैं, मतलब डी और एफ इनको मिलाने वाली लाइन जो है, अब वो सेंटर से होकर जा रही है नहीं जा रही, हमें क्या लेना देना इसमें, लेकिन क्या होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कोड भी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर्कल के अंदर जो एक डायमीटर होता है, जो एक डायमीटर होता है वो सर्कल की क्या होगी, सबसे बड़ी कोड होती है। अब हमने ये बात कैसे कही, देखिए अब हमने एफ और डी को मिलाया तो एक कोड बन गई जो है, हमने कहा, क्योंकि इसमें ये नहीं देखना होता कि ये सेंटर से होकर जा रही है या नहीं जा रही है। आप सपोज करिए हमने ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया, तो जैसे हम इसको मिलाएंगे आगे तो ये इससे क्या होगी, छोटी हो गई, फिर आप इसको और इसको मिला दीजिए और छोटी हो गई, इसको मिला दीजिए और छोटी हो गई, ये देखिए, और ऐसे ही इधर करते जाओगे तो ये क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। आपको समझ में आ रही होगी बात, मतलब कि जो डायमीटर होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी कोड होगी सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे कोड की अगर हम बात करें तो ये जो GH है ये क्या होगी, सर्कल की कोड होगी। और भी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सपोज करिए FGHI सपोज करिए IJ कह देंगे, अगर सपोज करिए कुछ भी हम नाम दे दीजिए, IJ हो गया, JK हो गया, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, तो ये सब क्या होगी, सर्कल में कोड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए आपको पता लग गया कोड, जो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। देखिए टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट का सीधा हिसाब है इसमें कि सर्कल का एक पॉइंट को, किसको, एक पॉइंट को ज्वाइन करने मतलब टच करने वाली लाइन जो होगी या इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। अब देखिए सपोज करिए यहां पर देखिए जैसे कि ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, इसको यहां लिख देते हैं हम, ए पॉइंट है सपोज करिए, अगर कोई लाइन इस ए पॉइंट को टच करे, केवल ए पॉइंट को, अगर हम यहां से टच कराएंगे तो ये 2 और भी पॉइंट टच हो जाएंगे। सिर्फ अगर एक पॉइंट को टच करें तो हम ऐसे टच करा देते हैं, ये देखिए सिर्फ यहां पे, तो ये जो लाइन जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। क्या, टेंजेंट, कि ये सिर्फ क्या हो रही है, केवल सर्कल के, पूरे कंप्लीट सर्कल के क्या है, सिर्फ केवल एक पॉइंट को टच कर रही है। इस लाइन को जैसे हमने नाम दे दिया LM, तो ये देखिए केवल एक पॉइंट को टच कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लाइन को, इसको हम बोल देंगे आपके टेंजेंट LM, क्योंकि ये केवल एक पॉइंट को टच या इंटरसेक्ट कर रही है। अगर सपोज करिए हम ये कहें, हम ये कहते हैं 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करे अगर, अब देखिए अगर हमने 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कराया तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लीजिए आप जो है, और हमने क्या करा, इन 2 पॉइंट को जो है इंटरसेक्ट कराती हुई एक लाइन खींच दी ऐसे जो है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको देखिए 2 पॉइंट इससे, इसको इस तरीके से समझिए आप जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सेकंड बोलते हैं। सेकंड क्या होती है, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को जो है इंटरसेक्ट करती हो आपस में जो है, या टच करती हो। देखिए अब ये जो लाइन है इसको C पॉइंट, अगर हमने सपोज करिए ये C है, ये C और इसको C' बोलते हैं, ये C लाइन जो है आपकी सेकंड है। अब ये क्या कर रही है, सर्कल की ये पॉइंट आपके, इसको नाम दे दीजिए, सपोज करिए इसको नाम दे दीजिए F' और F', तो ये 2 पॉइंट को क्या कर रही है आपस में, C जो लाइन है वो F' पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको सेकंड बोलते हैं। अब आपने देखा कि जो आपकी ये होती है, कोड होती है, ये भी तो 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है भाई, ये टच करती है। देखिए अब इस पॉइंट को टच करा
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कोड बोलते हैं, मतलब ये जो है 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। अब ये जो है सेकंड होती है, देखिए सेकंड आपकी जो है सर्कल से बाहर भी निकली हो सकती है, ठीक है, और लेकिन कोड जो होती है आपकी वो क्या करती है, वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है सिर्फ जो है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ये कोड होती है, ये जो कोड होती है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं, बट जो ये सेकंड होती है क्योंकि बाहर निकली हुई होती है इसलिए इसको सेकंड को हम कोड नहीं कह सकते। तो ये कोड सेकंड हो सकती है क्योंकि वो 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, लेकिन एक सेकंड जो होती है, सेकंड जो है ये जो लाइन जा रही है सी डैश जो है सेकंड है, लेकिन ये क्या, इसको कोड नहीं बोल सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा सेकंड क्या होती है और कोड क्या होती है। कोड वो होती है जो 2 पॉइंट्स को आपस में इंटरसेक्ट करती है, जो है ये हो गई आपकी, लेकिन ये सर्कल से बाहर नहीं निकली होती, 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट करने का काम करती है आपके इसके आपस में जो है, ठीक है। तो ये सर्कल पर स्थित जो 2 पॉइंट्स है उसको ज्वाइन कर रही है, और जो सेकंड है उसको 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ये क्या होते हैं, बाहर निकली हो सकती है, इसलिए इसको हम सेकंड होती है और इसको हम कोड नहीं कह सकते, लेकिन एक कोड को सेकंड कहा जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया सेकंड क्या है, सी डैश को हम सेकंड कह सकते हैं, सी डैश। अब हम बात करते हैं देखिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो जो टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट क्या थी, आपके सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही थी, आपने समझा था एल और एम, ये जो लाइन जा रही है ये टेंजेंट है और ये क्या पॉइंट ए को टच कर रही थी। तो जो ये पॉइंट ए है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो आप समझ में आ गया टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो होती है जो सर्कल के केवल एक पॉइंट को टच या इंटरसेक्ट करती है, जैसा कि ये कर रही है एल एम, और ये जो ए पॉइंट होगा इस ए पॉइंट को ही क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मींस जो टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मींस यहाँ पे ए पॉइंट जो होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर आप यहाँ से कुछ लाइन खींचते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर हमने एल एम लेकर समझाया, कहीं से भी और भी खींच सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ से खींच दिया ऐसे, ये देखिए हमने ऐसे खींच दिया। अब ये केवल किसको पॉइंट कर टच कर रही है, ये जो लाइन जो जा रही है ये सिर्फ टच कर रही है जे पॉइंट को। तो यहाँ पे जे पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, और इसको नाम दे दीजिए, सपोज करिए जे डैश और जे डबल डैश नाम दे दीजिए। तो ये जे डैश जे डबल डैश क्या होगी आपकी, ये टेंजेंट होगी। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कंसेंट्रिक सर्कल की। कंसेंट्रिक सर्कल ये क्या होता है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल सिंपल सी बात है, अगर सपोज करिए ये एक सर्कल है आपका, ये एक सर्कल है सपोज करिए आपका, और इसी सर्कल में एक और सर्कल है, मतलब जो इन दोनों सर्कल के जो आपके सेंटर है वो सेम हो। सपोज करिए ये भी सर्कल है और इन दोनों सर्कल के अगर सेंटर जो है सेम हो, सेम सेंटर हो, तो इन सर्कल को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। सपोज करिए ये सर्कल जो है सी है और ये सी डैश है, तो सी सर्कल का सेंटर क्या है, ये है ओ पॉइंट है, और सी डैश सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, वो भी ओ पॉइंट है। थोड़ा सर्कल सही नहीं बना, लेकिन मैं समझाने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं कि सी सर्कल इसका भी सेंटर ओ है, सी डैश सर्कल उसका भी सेंटर ओ है, तो इनको क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। अगर आगे आपको क्वेश्चन में जैसे बात करी कि भाई एक कंसेंट्रिक सर्कल है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपको सिंपल से ड्रॉ करना है, 2 सर्कल को ड्रॉ करना है जिनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको क्या, इसको ये क्या होता है, ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है। तो कंसेंट्रिक सर्कल आपको समझ में होगा। अब हम बात करते हैं टेंजेंट सर्कल की। जैसे टेंजेंट क्या होती है, किसी एक पॉइंट को टच करती है, इसी तरीके से अगर हम टेंजेंट सर्कल की बात करें तो वो भी आपस में दोनों सर्कल क्या होंगे, एक पॉइंट को टच करेंगे। इट मींस जैसे सपोज करिए आपका जो ये सर्कल था, ये जैसे ये सर्कल है आपका, और इस सर्कल में अगर इसको अब हम टेंजेंट सर्कल बताएं तो टेंजेंट सर्कल क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये एक पॉइंट को टच करेगा, दो सर्कल जो है। जैसे सपोज करिए इसको हमने ऐसे ड्रॉ करा, ये देखिए, तो ये क्या कर रहा है, ये एक पॉइंट को टच कर रहा है सिर्फ। ये सी सर्कल है और ये सी डैश है, तो सी और सी डैश सर्कल जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम टेंजेंट सर्कल बोलेंगे। जैसे हमने टेंजेंट में बताया ना, ये एक पॉइंट को टच करती थी लाइन, जो ये टेंजेंट लाइन जो होती थी वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच या इंटरसेक्ट करती थी। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट सर्कल की बात करें तो वो 2 सर्कल क्या होंगे, आपस में केवल एक पॉइंट पर क्या करेंगे, टच करेंगे। देखिए सी सर्कल सी डैश सर्कल, तो टेंजेंट सर्कल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल सिंपल बात है इसमें कि देखिए 2 सर्कल अगर हम बात करें, ये एक सर्कल हो गया आपका, और सिमिलरली एक सर्कल और ले लेते हैं, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, शेप और साइज क्या होती है, सेम होती है। मतलब अब शेप तो सर्कल ही है यहाँ, और साइज का मतलब आपका जो ये रेडियस जो होगी,
क्योंकि साइज तो इसी से डिफाइंड होगा आपका सर्कल का जो है, ये सेंटर पॉइंट से और सर्कल पर स्थित पॉइंट जो एक पॉइंट है उससे मिलाने वाली जो लाइन है ये आपकी रेडियस होगी। अगर ये रेडियस r है तो ये भी इसकी रेडियस क्या होगी, r होगी। मतलब समझ लो कुछ भी, मतलब जैसे अगर सपोज करिए 10 सेंटीमीटर का है अगर रेडियस, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो मतलब क्या होगा उसका, जब 10 सेंटीमीटर होगी तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल का जो आपकी सर्कमफेरेंस होगी ये सब क्या हो गया आपके सेम हो जाएंगी। तो यही होता है कि जो रेडियस होगी, डायमीटर होगी, जब रेडियस सेम हो जाएगी तो सर्कमफेरेंस मतलब पूरा जो सर्कल होगा आपका डायमीटर सब सेम हो जाएगा आपका जो है। तो ये होगा कि जो आपके कॉन्ग्रेंट सर्कल होते हैं उसमें जो साइज भी होगा, शेप तो सेम होगी सर्कल, और जो साइज होगा इनका क्या होगा वो सेम होगा, मींस इनकी जो रेडियस होगी वो क्या होंगी आपस में समान होगी। तो ये आपका जो है, अब आगे और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस की, पेरीमीटर की साथ साथ जो है। देखिए अब यहाँ पे आप जानते हैं, अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की बात करें, देखिए जैसे कि ये रेक्टेंगल होता है, ये एक रेक्टेंगल है, और जब हम बात करते थे इसके पेरीमीटर की, अगर हम बात करें तो उसमें होता क्या था कि हम इन साइड्स को जो है, इनकी जो लेंथ होती है, इनको सबको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। मींस कोई भी अगर शेप हो उसका पेरीमीटर अगर आपको कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उनका जो पूरा उसका जो शेप है उसको हम एक तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं। मींस अगर आप यहाँ पर, अगर यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ए है, ये ए है, ये बी, ये ए है, और ये आपकी जो है बी है, इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सबको क्या कर देंगे, a प्लस बी, इन सबको प्लस कर देंगे। सपोज करिए ये शेप आपकी इस तरीके से होती ऐसे, और यहाँ पर जाकर जो है इस तरीके से हो जाती ऐसे और ऐसे, इस तरीके से अगर शेप हो तो हम क्या करेंगे, हम सारी साइड्स को, मतलब अगर इसको नाम ए बी, इसको सपोज करिए सी दिया, इसको डी दिया, इसको ई दिया, एफ दिया, इन सबको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कैलकुलेट होकर हमारा पेरीमीटर जो है कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से आपको पता लगे कि अगर पूरी शेप को कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम इस पूरी उसको कैलकुलेट कर दें, सर्कल ये जो है इसको, मतलब सर्कल जो है इसको पूरे को कैलकुलेट कर दें जो है, ये जो है लेंथ को, इसको, तो ये क्या पता लग जाएगा आपको, ये क्या होगा आपका, इसमें सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर बोलते हैं इसको, सर्कल के केस में इसको सर्कमफेरेंस बोल देते हैं जो है, ये बोलेंगे। अब आप जानते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए आप जानते हैं कि पाई इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इक्वल्स टू होता है आपका सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस हमें मालूम नहीं है इसकी, तो ये पाई वाला फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि पाई इक्वल्स टू होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो अब क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करना है, हमें सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, पाई, ये जो डायमीटर है अपॉन में आकर ये क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनटू में डायामीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू में रेडियस। भाई रेडियस आपका जैसे सेंटर से जो है आपके किसी भी पॉइंट को अगर सर्कल पर से पॉइंट्स को मिला देंगे तो रेडियस हो जाती है, और सर्कल पर 2 पॉइंट्स जो हैं उनको आपस में मिला दो और किससे वो पास होनी चाहिए, वो सेंटर से पास होनी चाहिए, उसको डायमीटर बोलते हैं। मींस रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो हम क्या बोल देंगे, डायमीटर को क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, पाई इंटू में डायमीटर क्या होगा, 2 इंटू में आर इक्वल्स टू क्या होगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा। तो अब हमें पता लग गया कि 2 पाई आर, इसका मतलब 2 पाई आर वो क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल की अगर हम बात करें तो वो इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 2 पाई आर। क्लियर हो गई आपको इतनी बात जो है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, पाई में जो रेडियस है, जो इसकी रेडियस है आपकी सर्कल की, सपोज करिए रेडियस अगर आपकी ये है, आपके यहाँ पे ये आपकी R है और ये O सेंटर है आपका और ये A, तो ये क्या होगा, जो रेडियस है उसके स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दे पाई में तो आपके सर्कल का क्या होगा, एरिया निकल जाता है। और एरिया होता क्या है, देखिए सर्कल की अगर हम एरिया की बात करें, जितना एरिया, मतलब एरिया का मतलब क्या होगा, जितना इसने, जैसे अभी ये सर्कल बना हुआ है, अब ये पूरे बोर्ड पर सर्कल कहां पर बना हुआ है, सिर्फ इतने से पार्ट में बना हुआ है, तो इस पार्ट को ही क्या बोलते हैं, इस पूरे इसको, इसी को हमने एरिया बोलते हैं, कि जो उस सर्कल ने जितना जो जगह जो है इसने घेर रखी है उसी को क्या बोलेंगे, एरिया
एरिया कहते हैं। मतलब पूरे बोर्ड पे देखिए, पूरे बोर्ड पे तो सर्कल नहीं, सर्कल कहाँ है, सिर्फ इतने पार्ट पे है, तो इसी को क्या बोलेंगे, इसको एरिया बोलते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करना है आपको सर्कल का एरिया, पाई में जो रेडियस है इसके स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या करेगा, सर्कल का रेडिया मतलब एरिया निकल जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर सेमी सर्कल का निकालना है। देखिए ये क्या है, ये पूरे कंप्लीट सर्कल का है, और अगर सेमी का निकालना है, सेमी का मतलब अगर हाफ सर्कल का निकालना है, देखिए जैसे अगर हमने इसको आपस में मिला दिया, ये डायमीटर हो गया पूरा, और इसको नाम दे दीजिए बी यहाँ पे, और देखिए तो ये क्या होगा, ये हाफ हो गया सर्कल का जो है, उसका अगर एरिया निकालना है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो हाफ सर्कल सेमी सर्कल का क्या होगा, 1/2 इंटू में हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू में पाई आर स्क्वायर। सेमी का मतलब क्या होगा, हाफ सर्कल होता है जो है, ठीक है। तो जैसे ये वाला सर्कल या ये वाला सर्कल दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये क्या होंगे, 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। अभी हमने आपको बताया कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, तो अब उसमें बताया कि एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। देखिए जैसे कि अगर ये एक सर्कल है और इसी के अंदर एक और सर्कल है, और दोनों के सेंटर पॉइंट क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब एरिया एनक्लोज्ड बाय कंसेंट्रिक सर्कल, इन दोनों सर्कल के द्वारा जो एक एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है, मींस ये वाला एरिया, तो हमें ये एरिया जो है कैलकुलेट करना है, ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको। ये जो एरिया दिखाया आपको, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए अब आप जानते हैं कि अगर पूरे बड़े, ये जो पूरे बड़े वाला जो सर्कल है आपको, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, सपोज करिए इसको सी नाम दे देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम सी डैश। तो इस कंप्लीट सर्कल जो सी सर्कल है, अगर इसके एरिया में से मैं इस वाले छोटे वाले सर्कल सी डैश का एरिया हटा दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बीच का पार्ट बच जाएगा, इस वाले सर्कल का बीच ये जो पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा आपका जो है, ठीक है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम अगर सी सर्कल का अगर एरिया निकाले बड़े वाले सर्कल का, तो क्या होगा, पाई गुना पाई में मल्टीप्लाई किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आर के, और ये क्या होगा, क्योंकि बड़ा सर्कल है इसलिए हमने कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर का स्क्वायर। और अगर माइनस क्या करें हम उसका, छोटे वाला जो सर्कल, स्मॉल सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके एरिया को हम माइनस कर दें, मींस पाई इंटू में स्मॉल आर का स्क्वायर। मतलब ये क्या है, आर, ये स्मॉल आर है, और इसी सेंटर से, क्योंकि सेंटर पॉइंट यही है, और इसी सेंटर पॉइंट से अगर मैं यहां तक की जो डिस्टेंस की अगर बात करें, वो कैपिटल आर है। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, तो कैपिटल आर, ये पाई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर में से माइनस के पाई इंटू में स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा एरिया एनक्लोज्ड बाय कंसेंट्रिक सर्कल आ जाएगा। और इसको, इसमें देखिए पाई कॉमन आ जाता है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक यहाँ पे लिख सकते हो पाई, और ये आर प्लस स्मॉल आर, और आर माइनस के स्मॉल आर, इतना आप लिख सकते हो। समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब देखिए आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कल की अगर आपको आर्क लेंथ अगर कैलकुलेट करनी हो, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये अगर सेंटर है आपका सर्कल का जो है, ये सेंटर है, और आर्क लेंथ आपको निकालनी है। आर्क मतलब क्या हुआ, इस कर्विलिनियर पार्ट है ये पूरा का पूरा जो कर्विलिनियर पाथ है, अब इसमें से अगर हमें सपोज करें इतने पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या है, एक आर की तो है जो है। अब इस अगर पार्ट की आपको अगर लेंथ कैलकुलेट करनी होगी, तो वही आपकी आर्क लेंथ है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए उसको कैलकुलेट करने का आपको ये तरीका है, यहाँ पे देखिए कि अगर इतने पार्ट की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मैं एक आपको जो है यहाँ पर इसका डायमीटर खींच देते हैं हम। देखिए अब ये वाला पार्ट है, अगर आपको जो है, देखिए ये अगर आपको कैलकुलेट करना है ये वाला पार्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम इसको मिला दें इससे सेंटर से, और इसको भी क्या कर दें यहाँ से सेंटर से मिला दें, तो ये क्या होगी आपकी, ये रेडियस हो गई, ये क्या हो गई आपकी रेडियस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए सर्कल के सेंटर से सर्कल पर जो आपके कोई भी पॉइंट हैं उनको आपस में अगर मिला देते हैं तो वो क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। और हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है, हमें जो निकालना है पार्ट, ये पार्ट निकालना है। देखिए पूरा जो पार्ट है, अगर हमें क्या निकालना है, सिर्फ इतना पार्ट निकालना है। एक मिनट, देखिए हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ इतना पार्ट, इसको नाम दे देते हैं सपोज करिए ए बी। हमें ए बी पार्ट निकालना, और ये क्या है, पूरा जो पार्ट की अगर हम बात करें उसकी लेंथ का मतलब क्या होगा, मतलब वो तो पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा। पूरे पार्ट की अगर हम बात करें वो क्या है, 2 पाई आर है, और निकालनी कितनी है, सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है। अब ये वाला पार्ट देखिए डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो पार्ट डिपेंड कर रहा है इस थीटा पर, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये कोण बन गया ना, यहाँ से देखिए एंगल बन गया, एक एंगल का एंगल बन गया यहाँ पे, और उसको हमने नाम दे दिया थीटा। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये डिपेंड कर रहा है थीटा पर, ठीक है। अब देखिए थीटा यहाँ पर इतना है, अगर सपोज करिए अगर हम इसको जो है बढ़ा देते हैं, ये इस थीटा को जो है इतना कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं अगर,
तो ये क्या होगा, ये पार्ट यहां तक आ जाएगा आपका। तो ये थीटा कहां तक पहुंच सकता है, देखिए अगर इस पार्ट को निकालना है तो ये थीटा क्या होगा, थीटा डिपेंड कर रहा है, थीटा टोटल 180 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर ये सपोज करो ये पार्ट यहां तक फैला होता है, इतना जो है आपका यहां तक अगर आ जाता तो क्या होता, तो हम ऐसे करके करते तो ये थीटा इतना बढ़ जाता, और अगर पार्ट और बढ़ा देंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो कहां तक हो सकता है ये थीटा जो है, थीटा हो सकता है ये 180 तक जो है। अगर 180 से अगर आगे कर देंगे तो दूसरे से सेमी सर्कल में चला जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, फिर ये पार्ट जो है मतलब पार्ट तो हमें इस तरीके से ये वाला पार्ट निकालना है ना, तो ये पार्ट किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पर डिपेंड करेगा। और ये थीटा कितना हो सकता है, ये 180 तक हो सकता है, तभी ये कर्व रहेगा जो है आपका, जो है एक आर्क रहेगा जो है आपका। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एरिया आर्क लेंथ ऑफ सर्कल अगर निकालना है तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये आपका जो डिपेंड कर रहा है ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। और थीटा कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। तो थीटा अपॉन 180, क्योंकि हमें पूरे 180 तो लेनी ना, हमें जो इसमें जो लेना है, हमें जो इसमें लेना है वो कितना लेना है, हमें तो थीटा पार्ट लेना है, सिर्फ हमें लेना कितना है, थीटा पार्ट। और पूरा कितना है, 180 है। अगर पूरे की बात करें सेमी सर्कल में कितना है, 180 है। तो हमें 180 तो लेना नहीं, कितना लेना, थीटा लेना, मतलब थीटा अपॉन 180 जो है। और इनटू में क्या कर देंगे, क्योंकि हमें किसके निकालने, हमें ये पूरी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई और होती है, और हमें निकालनी है सिर्फ इतने वाले पार्ट की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, किसका, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल क्या होगा, थीटा अपॉन 180 इंटू में पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होगा आपका। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इसमें आर्क लेंथ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सेक्टर की। देखिए एक सेक्टर होता है और एक सेगमेंट होता है, आपको आसानी से समझाएंगे। देखिए सेक्टर और सेगमेंट में क्या अंतर होता है। जो सेक्टर होता है वो किससे बनता है, वो रेडियस से मिलकर बनता है। जैसे कि देखिए सपोज करिए आप इसमें ये देखिए सब, ये आपकी एक रेडियस ये हो गई, सेंटर ये पॉइंट अगर, और एक रेडियस आपकी हो गई ये जो है, ठीक है। ये तो क्या थी, आर्क लेंथ थी। अगर हम बात कर रहे थे जो जैसे अभी बता रहे थे, ये क्या होगी, आर्क लेंथ हो गई, आर्क हो गया आपका जो है। अब क्या होगा, ये रेडियस और ये रेडियस मिलकर जो एरिया बना रहे हैं, ये वाला एरिया जो दिखाई दे रहा होगा, शेडो एरिया आपका जो है, ये एरिया, ये क्या है आपका, ये जो है ये आपका जो है सेक्टर है जो है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर दो रेडियस से मिलकर बना पार्ट, दो रेडियस और एक आर्क जो है उससे मिलकर जो बना पार्ट होता है वो सेक्टर होता है। इसमें भी क्या होंगे, मेजर और माइनर सेक्टर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दो रेडियस और एक आर्क, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी तो क्या है, ये भी तो एक सेक्टर ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इतना बड़ा, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या हो गया, ये आर्क हो गया आपका, ठीक है। साथ साथ ये रेडियस और ये रेडियस होगी। मीन्स अगर ये वाले पार्ट को हटा देंगे, इस वाले ये शेडो पार्ट को अगर सपोज करिए, इसको पीस को हटाकर देखिए, इसको इमेजिन करिए, अगर ये पार्ट हट जाता है तो क्या रह जाता है, सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा आपका जो है, ठीक है। तो जो शेडिंग मतलब शेडो पार्ट नहीं है तो ये पार्ट रह जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका माइनर सेक्टर हुआ, और ये क्या होगा आपका मेजर सेक्टर हुआ। इसका भी फॉर्मूला होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हमें निकालना है इसका एरिया। अब आप जानते हैं कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे सर्कल का एरिया है। लेकिन अब हमें क्या लेना है, हमें पूरे सर्कल का एरिया में से कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा, देखिए हमें निकालना है ये वाला एरिया। तो अब ये एरिया जो है ये क्या होगा, थीटा हो जाएगा आपका, ये जो होगा आपका थीटा होगा, ठीक है। तो हमें अगर ये कितना है, थीटा है भाई, थीटा पे तो डिपेंड है ये वाला एरिया जो है, ये थीटा है। और पूरा अगर एंगल की बात करें, कंप्लीट एंगल की बात करें जो है, पूरे सर्कल के एंगल की ये जो है बात, वो 360 होता है। तो हमें थीटा 360 में से, उस पूरे 360 में से हमें पार्ट कितना चाहिए, हम जो पार्ट निकाल रहे हैं इस वाले पार्ट का पार्ट कितना है, वो थीटा पार्ट है। कितना पार्ट है, थीटा पार्ट है। इसका मतलब क्या होगा, थीटा 360 में से थीटा पार्ट है, तो थीटा बटा क्या होगा 360, और किसका, पूरे सर्कल के एरिया का। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इनटू में क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर। देखिए पूरे सर्कल का एरिया में से हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। और ये पार्ट क्या है, थीटा बटा, देखिए थीटा पार्ट चाहिए, और थीटा पार्ट किस में से, पूरे 360 में से है। समझ गए ना, पूरे 360 पार्ट में से है, तो थीटा बटा 360 हो गया। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आता है आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है आगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखिए मेजर सेक्टर क्या है, ये पूरा एरिया है, कंप्लीट एरिया जो ये शेडो एरिया हटा दो तो ये मेजर सेक्टर आ जाएगा निकल के। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देख पूरे एरिया में से अगर पूरे सर्कल के एरिया में से मैं ये एरिया माइनस कर दूं, आपका जो है माइनर सेक्टर को माइनस कर दूं, तो मेजर सेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर का एरिया में माइनस कर दूं। माइनर सेक्टर का एरिया क्या है, ये वाला है, मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल गया, मेरा निकल गया मेजर सेक्टर। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, तो पाई आर स्क्वायर जो है कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा आपका थीटा अपॉन 360। और इसको भी आगे अगर सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर और ये होगा 360 माइनस के थीटा अपॉन 360, ये हो जाएगा आपका। सिंपल है। तो ये आपका फॉर्मूला किसका आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं देखिए इसमें सेगमेंट की। किसकी बात करते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट हमने किससे बताया था, सेक्टर बताया जो 2 रेडियस से मिलकर 2 रेडियस और 1 आर्क, और जो सेगमेंट होता है आपका, सेगमेंट होता है आपका कोड से मिलकर बनता है। ये देखिए ये कोड होगी आपकी, अब इससे मिलकर क्या बनेगा आपका सेगमेंट। तो मीन्स अगर ये कोड है, एक कोड और एक आर्क, तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, सेगमेंट होगा आपका जो है। अब हमें अगर ये एरिया निकालना है सेगमेंट का एरिया, तो ये सेगमेंट क्या हो गया, अब ये सेगमेंट क्या होगा आपका, ये माइनर सेगमेंट होगा। इसी तरीके से क्या होगा, क्योंकि एक कोड और पूरा आर्क, तो ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा होगा, ये मेजर सेगमेंट हो गया। ये माइनर जो शेडो वाला है ये माइनर हो गया और ये कंप्लीट मेजर हो जाएगा। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, देखिए इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसके आपकी कोड के जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम सेंटर से मिला देते हैं। देखिए मिला दिए सेंटर से। अब सेंटर से मिलाने का आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि ये जो पार्ट बन गया, अब ये तो वो बन गया आपका सेक्टर। ये पूरा जो पार्ट है आपका ये सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, पूरा पार्ट जो है। अब इस पूरे पार्ट में से, अब इस पूरे पार्ट में से सेक्टर वाला पार्ट देखिए, सेक्टर में से इस पूरे पार्ट में से अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो सिंपल है। तो पहले सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ये सेक्टर जो होता है कौन सा होगा, माइनर सेक्टर। मीन्स माइनर सेक्टर वाले पार्ट में से, माइनर सेक्टर मीन्स ये वाला, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर के पार्ट में से कौन सा पार्ट माइनस करना है आपको, इस ट्राइंगल का एरिया, और ये क्या है, थीटा है। तो ये एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। तो अब इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मीन्स ये पार्ट निकल गया। अब इसको आप आगे कैसे सोल्व कर सकते हो, देखिए इसको सोल्व आगे भी आप कर सकते हो। कैसे कि देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, पाई थीटा अपॉन 360 बचेगा, पाई थीटा अपॉन 360, और माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए आर साइन थीटा अपॉन 2, आर साइन थीटा अपॉन में सॉरी आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने जो लिया था, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया था पाई सॉरी आर स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन लिया था। तो पाई थीटा अपॉन में 360 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में 2। देखिए ये हो गया आपका, क्योंकि आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको मेजर सेक्टर भी निकालना है। मेजर सेक्टर निकालने के लिए फिर वही तरीका कि जब हमने ये माइनर सेक्टर निकाल दिया हमने, तो ये पूरे पाई आर स्क्वायर में से, भाई पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, अब ये वाला हटा दो, यहाँ से ये हटा दीजिए, देखिए सेंटर ये है। अब ये देखिए पूरे एरिया में से, सर्कल के एरिया में से अगर ये एरिया में माइनस कर दो तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। मीन्स आपका मेजर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो कंप्लीट एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर में से ये जो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, आपका कंप्लीट एरिया जो है ये मीन्स आर स्क्वायर और पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 2। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। इसको भी आगे सोल्व कर सकते हैं। देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ये आपका जो हो जाएगा आर स्क्वायर को कॉमन लीजिए। आगे कर सकते हो आप इसमें आर स्क्वायर को कॉमन लेकर, जैसे भी ये वो बने आपका कर सकते हो। यहाँ पे 360 जो है एलसीएम लेकर, ये देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसमें आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ पे पाई बचा माइनस के, और ये ब्रैकेट लगा लेना। अब क्या होगा, यहाँ पे पाई थीटा अपॉन में 360 है,
और माइनस के हो गया साइन थीटा अपॉन में 2। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 360 कॉमन ले लेते हैं, आप वो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पाई थीटा माइनस के 2 से अगर इसको करते हैं तो 180 आ जाएगा, तो 180 साइन थीटा और ये आ जाएगा आपका पाई माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। इस तरीके से जो भी फॉर्मूला जिस भी तरीके से आपको याद भी करना हो तो उस तरीके से कर सकते हो। कैलकुलेट करने का मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो यही है आपका, सबसे पहले आपको सेक्टर पता होना चाहिए। सेक्टर आपका रेडियस से बनता है, वहां से आप सेक्टर कैलकुलेट कर लोगे। एक सेक्टर माइनर सेक्टर कैलकुलेट करते हैं, मेजर सेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। और जब सेक्टर कैलकुलेट करोगे तो सेगमेंट आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, किसका, ट्राइंगल का एरिया माइनस करके। और जब माइनर सेगमेंट कैलकुलेट कर लोगे तो मेजर सेगमेंट आसान से निकल जाएगा। पूरे कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो मेजर सेगमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ सर्कल के बेसिक पॉइंट्स आपको समझाए हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।